जय भीम, नमो बुद्धाय। जय किसान, जय विज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई बीपी सिंह यूपी वाला। आज हम एक ऐसी शख्सियत के परिनिर्माण दिवस पर उस शख्सियत की बात करना चाह रहे हैं जिस शख्सियत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जितना लिखा जाए उतना कम है। अगर बात करने बैठें तो बहुत समय कम पड़ जाएगा। ऐसी शख्सियत के बारे में आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। आज ऐसी शख्सियत का परिनिर्माण दिवस है जिसे लोग मान्यवर काशीराम साहिब के नाम से जानते हैं। तो मान्यवर काशीराम साहिब एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसे इंसान थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के उत्थान के लिए, बहुजन समाज को सत्ता में बराबर का भागीदार बनाने के लिए, इसके लिए कितना योगदान किया, कितना संघर्ष किया। आज हम उन मान्यवर काशीराम साहिब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब में रोपड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हरी सिंह और माता का नाम किशन कौर था। आज़ादी के बाद भारत की राजनीति इतिहास में मान्यवर काशीराम साहब एक ऐसा नाम है जिन्होंने दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद दलितों की आवाज़ को उठाने के लिए, बहुजनों की आवाज़ उठाने के लिए भारत में नेताओं का अकाल पड़ गया था। ऐसी स्थिति में एक नाम उभर के आया था, वो नाम था मान्यवर काशीराम साहब। मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजनों को सत्ता की चाबी देने के लिए पूरा जीवन। काशीराम साहब पूना में एक सरकारी नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी के करते समय अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर विवाद हुआ और मान्यवर काशीराम साहब ने 1971 ईस्वी में 1971 को सरकारी नौकरी को ठुकरा के, आरामदायक ज़िंदगी को ठुकरा के और अपने बहुजन समाज के लिए सड़कों पर संघर्ष करना चालू कर दिया। जब उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की तो कई दिनों वो साइकिलों से दूर दूर तक यात्रा करते थे और 1-2 दिन ऐसे भी आते थे जब उन्हें खाली पेट भी सोना पड़ता था। ये हमारे मान्यवर साहिब काशीराम के लिए, हमारे समाज के लिए जो योगदान दिया है उसको हम कभी भूलेंगे नहीं। इसी संघर्ष को जारी रखते हुए 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर काशीराम साहब ने वाम सेव की स्थापना की और उसके स्थापना करने के बाद 6 दिसंबर 1981 को एक DS4 नाम के संगठन की स्थापना की और दोनों संगठनों को बहुजन समाज के उत्थान में लगा दिया। इसी के चलते संघर्ष को और आगे बढ़ाते हुए सन 1984 में 14 अप्रैल सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके बहुजन समाज को एक राजनीतिक मान्यवर काशीराम साहब ने अपने जीवन में कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं भी ली थी जो मैं प्रतिज्ञाएं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, उन्होंने कहा था मैं कभी शादी नहीं करूंगा। नंबर 2, मैं कभी अपने लिए घर नहीं बनाऊंगा, अपने लिए संपत्ति अर्जित नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मैं अपना बैंक खाता भी नहीं रखूंगा। नंबर 3, मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगा और जब तक ज़िंदगी रहेगी समाज की सेवा करता रहूँगा। और मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था मैं कभी किसी के शादी ब्याह में, किसी के मृत्यु भोज में नहीं जाऊंगा। मान्यवर काशीराम साहब ने अपने जीवन संघर्ष काल में बहुत सारे ऐसे नारे दिए थे जो नारे आज तक प्रचलित हैं। उन कुछ नारों में से जो बहुत ज़्यादा फेमस और प्रचलित हुए थे उन नारों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था वोट हमारा, राज्य तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और फिर उन्होंने एक नारा दिया था वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से SPDM, वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से SPDM। और उन्होंने जो एक OBC समाज के लिए बहुत ही फेमस नारा दिया था मान्यवर काशीराम ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। OBC समाज के लिए नारा दिया था मान्यवर काशीराम साहब ने। और एक नारा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था मान्यवर काशीराम साहब का, वो उन्होंने कहा था निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इस नारा है जो मान्यवर काशीराम साहब ने दिया था, जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर। के सामने मान्यवर साहिब काशीराम साहब की ज़िंदगी में एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ जो घटना से मैं खुद भावुक हो जाता हूँ। एक बार का टाइम था, मान्यवर काशीराम साहब अपने गांव के पास ही एक सभा में गए हुए थे। सभा
सभा को संबोधित कर रहे थे, ये खबर उनके माता और बहन को पता चल गई। वो माता और बहन मान्यवर काशीराम साहब को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए और उन्हें घर वापस लाने के लिए उस सभा में पहुंचे। मान्यवर काशीराम साहब ने वहां पर अपनी बहन और माता को देखा और माता और बहन, ये बहुत ही एक भावुक मुलाकात थी। फिर बाद में सभा खत्म होने के बाद मान्यवर काशीराम साहब की माता ने और बहन ने उन्हें काफ़ी निवेदन किया घर वापस चलने के लिए। मान्यवर काशीराम साहब बोले कि नहीं, मैंने तो घर छोड़ दिया है, मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और ये सब मैंने सिर्फ इस बहुजन समाज को आगे लाने के लिए, बहुजन समाज को राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी के लिए छोड़ा है। इसके बाद कुछ समय पश्चात मान्यवर काशीराम साहब की माता का देहांत हो गया। मान्यवर काशीराम साहब फिर भी नहीं गए थे। उनकी दीदी की शादी हो गई थी, फिर भी मान्यवर काशीराम साहब नहीं गए थे। अपने पिता के देहांत में भी मान्यवर काशीराम साहब नहीं गए थे। उनसे जब लोग पूछते थे कि आपने ये सब क्यों कर रहे हो, आप अपने घर वालों को क्यों छोड़ के रखे, तो उन्होंने बोला था अगर मैं घर के मोह माया में पड़ूंगा तो मैं अपने बहुजन समाज को एक कैसे जगाऊंगा, बहुजन समाज को इस राजनीति। मान्यवर काशीराम साहब पहला चुनाव सन 1981 में इलाहाबाद से बीपी सिंह नरसिंह राव के खिलाफ लड़े थे, जो बहुत ही कम वोटों के अंतर से मान्यवर काशीराम साहब इस चुनाव को हार गए थे। दूसरा चुनाव जो जीते थे मान्यवर, पहला चुनाव जो जीते थे मान्यवर काशीराम, वो सन 1991 में इटावा से लड़े थे। इटावा से लड़े थे और इस चुनाव को उन्होंने जीता था। यही इटावा से उन्होंने एक वोट और एक नोट की राजनीति चालू करी थी। जो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था अपने भाई बहुजन समाज, मुझे एक वोट चाहिए और एक नोट चाहिए। इस वोट और नोट की राजनीति के चलते मान्यवर काशीराम साहब ने 81,000 रुपये अपने समाज से एकत्रित किए थे। 81,000 रुपये एकत्रित करने के बाद काशीराम साहब ने अपनी पार्टी के नेता वरिष्ठ पदाधिकारियों को बोला कि मुझे इस चुनाव में 81,000 वोट मिलने वाले हैं, और इस चुनाव में 81,000 वोट ही मिले थे और मान्यवर काशीराम साहब ने चुनाव में पहली जीत हासिल की थी। एक बार वाजपेयी जी ने मान्यवर काशीराम जी के सामने राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव रखा था। मान्यवर काशीराम साहब ने वो राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया था कि मुझे इस देश का राष्ट्रपति नहीं, मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। ऐसे महान इंसान, महान शख्सियत के बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी कम है, जितना समय निकाला जाए उतना कम है, जितना लिखा जाए उतना कम है। ऐसी महान शख्सियत का आज परिनिर्माण दिवस है। ऐसी महान शख्सियत का 9 अक्टूबर 2015 को इस बहुजन समाज को अलविदा कह के बहुजन समाज के लिए एक नई नींव रखे और 2015 को ऐसी शख्सियत ने हमें अलविदा कह दिया।